गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है जनसंचार माध्यम, जिसमें हमने जनसंचार संचार क्या है इसके बारे में चर्चा की थी। आज हम संचार के तत्व इसके बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। संचार के तत्व। संचार एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कई तत्व शामिल हैं। इन तत्वों में सबसे पहले है स्रोत या संचारक। संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है, तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। जैसे हमें किताब की ज़रूरत होने पर, जैसे ही हम किताब मांगने की सोचते हैं, संचार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। किताब मांगने के लिए हम अपने मित्र से बातचीत करेंगे या उसे लिखकर संदेश भेजेंगे। बातचीत या संदेश भेजने के लिए हम भाषा का सहारा लेते हैं। दूसरा है कूटीकृत या एनकोडिंग। यह संचार की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। सफल संचार के लिए ज़रूरी है कि आपका मित्र भी उस भाषा यानी कोड से परिचित हो जिसमें आप अपना संदेश भेज रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप संचार के लिए जिस भाषा या कोड का प्रयोग कर रहे हैं वो आपके मित्र को भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे हम हिंदी में कोई हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा मित्र है उसको हिंदी आती नहीं। या फिर हम पंजाबी की बात करते हैं, पंजाबी में हम उसको बताते हैं, लेकिन आपके मित्र को पंजाबी नहीं आती, तो वह संचार नहीं है। इसके साथ ही संचारक का एनकोडिंग की प्रक्रिया पर भी पूरा अधिकार होना चाहिए, यानी कि वो हमारा अर्थ समझना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि सफल संचार के संचारक का भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए, साथ ही उसे अपने संदेश के मुताबिक बोलना या लिखना भी आना चाहिए। तीसरा चरण है संदेश। संचार प्रक्रिया में संदेश का बहुत अधिक महत्व है। किसी भी संचारक का सबसे प्रमुख उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है। इसलिए सफल संचार के लिए ज़रूरी है कि संचारक अपने संदेश को लेकर खुद पूरी तरह से स्पष्ट हो। संदेश जितना ही स्पष्ट होगा और सीधा होगा, संदेश के प्राप्तकर्ता को उसे समझना उतना ही आसान होगा। चौथा चरण है माध्यम या चैनल। संदेश को किसी माध्यम के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है। जैसे हमारे बोले हुए शब्द ध्वनि तरंगों के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं, यानी कि हम आमने सामने बात कर रहे होते हैं। जबकि दृश्य संदेश प्रकाश तरंगों के जरिए, इसी तरह वायु तरंगों के जरिए भी संदेश पहुंचाते हैं। जैसे खाने की खुशबू हम तक वायु तरंगों के जरिए पहुंचती है। स्पर्श या छूना भी एक तरह का माध्यम है। इसी तरह टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट और फिल्म आदि विभिन्न माध्यमों के जरिए भी संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। पांचवा चरण है प्राप्तकर्ता या रिसीवर। यह प्राप्त संदेश का कूटवान यानी उसकी डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश। यह एक तरह की एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। इसमें संदेश का प्राप्तकर्ता उन चिन्हों और संकेतों के अर्थ निकालता है। जाहिर है कि संचारक और प्राप्तकर्ता
दोनों का उस कोड से परिचित होना ज़रूरी है। अगला है फीडबैक। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की इस प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं। संचार प्रक्रिया की सफलता में फीडबैक की अहम भूमिका होती है। फीडबैक से ही पता चलता है कि संचार की प्रक्रिया में कोई बाधा तो नहीं आ रही है। इसके अलावा फीडबैक से यह भी पता चलता है कि संचारक ने जिस अर्थ के साथ संदेश भेजा था वह उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिला है या नहीं। इस फीडबैक के अनुसार ही संचारक अपने संदेश में सुधार करता है और इस तरह संचार की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। 7वां चरण है शोर। संचार प्रक्रिया में कई बाधाएं भी आती हैं। इन बाधाओं को शोर या नॉइज़ कहते हैं। संचार की प्रक्रिया को शोर से बाधा पहुंचती है। यह शोर किसी भी किस्म का हो सकता है। यह मानसिक से लेकर तकनीकी और भौतिक शोर तक हो सकता है। शोर के कारण संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता। सफल संचार के लिए संचार प्रक्रिया से शोर को हटाना या कम करना बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप संचार के तत्वों को भली भांति सुनेंगे, क्योंकि यह इसका एक मुख्य तत्व है और इसी के द्वारा ही किसी संचार की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक समाप्त किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।